रहीम। कुर्बानी के जो अहम मसाइल हैं, अक्सर पूछे जाते हैं या अक्सर दरपेश होते हैं, वो सारे मैंने किताबों से इकट्ठे करके उनको पॉइंट वार मुरतब किया। उनको 10 अनावीन में हम तकसीम कर सकते हैं। उसमें हमारे तकरीबन सारे कुर्बानी के मसाइल, मोटे मोटे ज़रूरी मसाइल आ जाएंगे और उन 10 टॉपिक्स को, उन्वानात को मैं तरतीब से यहाँ अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि अहम मसाइल सारे सामने जाएंगे। फिर भी कोई मसला रह गया तो प्रोग्राम के आखिर में आप मुझसे पूछ लेंगे। पहला हमारा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला यह कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। इसके लिए ना 3 चीज़ें हैं। एक ये कि उसके पास चांदी हो तो 52.5 तोले, सोना 7.5 तोला। तीसरा ये है कि उसके पास न चांदी है, एक ये कि एक आदमी के पास ना 52.5 तोले चांदी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। या उसके पास सिर्फ सोना है और 7.5 तोले सोना है उसके पास, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। एक आदमी ऐसा है जिसके पास इनमें से कोई अदद भी पूरा नहीं है, यानी चांदी है तो 52.5 तोले नहीं है, सोना है तो 7.5 तोले नहीं है, कम है। उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब कैसे होगी, किस शख्स पर होगी? उसमें ये है कि ये 5 चीज़ें हैं: सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़ैद अज़रूरत सामान, ज़ैद अज़रूरत सामान। अतीक भैया, अतीक भाई को बुलाना। ये 5 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और ज़ैद अज़रूरत सामान। किसी आदमी के पास ना ये 5 चीज़ें हैं। अब इन 5 चीज़ें हैं लेकिन ये थोड़ी थोड़ी हैं, सारी हैं या कुछ हैं? कोई और बात करनी है? मसलन उसके कुछ सोना है या कुछ चांदी है या कुछ नकदी है या कुछ माल तिजारत है या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ सामान है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि सारी नहीं हैं, चाहे ये सारी 5 चीज़ें हों थोड़ी थोड़ी हों, चाहे ये 5 चीज़ें हों थोड़ी थोड़ी हों, या इनमें से कुछ हों और वो थोड़ी थोड़ी हों। मसलन एक आदमी 1 तोला सोना है, 1 तोला चांदी है, 10,000 रुपये हैं और 1 मन कोई माल तिजारत है और ज़रूरत से ज़्यादा कोई सामान है। इन सब की टोटल कीमत लगाएंगे, ये टोटल कितने का बनता है। और कोई आदमी ऐसा है जिसके पास ये सारी नहीं है, मसलन सोना है, जैसे घरों में औरतों के पास होता है, सोना है, साथ उसके पास थोड़ी सी नकदी है, उसके पास चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी नहीं है। अलगर्द ये 5 चीज़ें किसी के पास हों या इनमें से कुछ चीज़ें हों, जितनी भी हैं उनकी टोटल मालियत लगाई जाए कि ये मालियत कितनी बनती है। अब वो मालियत के आगे 2 मेयारात हैं। साढ़े 52 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना। अगर इनकी कुल मालियत जमा करके इतने पैसे बन जाएं जिनसे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके, तो बाज़ उलमा के नज़दीक उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। बाद दूसरे उलमा ये कहते हैं अगर जितनी ये चीज़ें हैं
इनकी तो कीमत जमा की जाए, उस कीमत से 52.5 तोले चांदी तो बन ही गई, लेकिन 7.5 तोले सोना नहीं बन रहा। तो दूसरे उलमा का कहना यह है कि अगर जब तक इनकी टोटल मालियत 7.5 तोले सोना ना हो तब तक कुर्बानी वाजिब नहीं है। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, किसी के पास 52.5 तोले चांदी घर में मौजूद है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। किसी के पास 7.5 तोले सोना मौजूद है, उस पर कुर्बानी वाजिब। अब अक्सर लोग ये कैटेगरी के हैं कि ना उनके पास पूरा 52.5 तोले चांदी है, ना उनके पास पूरा 7.5 तोले सोना है, उनके पास ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं इनकी टोटल कीमत लगाओ। अगर इनकी कीमत इतनी बनती है कि उनसे 7.5 तोले सोना आप ख़रीद सकते हैं, फिर तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं है। बस ये आसान मसला है, ये आसान मसला। इन 5 चीज़ों या जितनी भी हैं, किसी पर 4 हैं 3 हैं, इनकी टोटल कीमत जमा करें। अगर उस कीमत से 52.5 तोले सोना ख़रीदा जा सकता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर इनकी कीमत 52.5 तोले चांदी भी बन जाए तो भी कुर्बानी वाजिब है, लेकिन दीगर बात ये भी फरमाते हैं और उस पर फतवा भी देते हैं। इसमें चूँकि सहूलत है इसलिए हम भी मसला इसी के मुताबिक बताते हैं। अब खुलासा ये हुआ कि इन 5 चीज़ों में से सोना है थोड़ा सा, या थोड़ी सी चांदी है, थोड़ी सी नकदी है, इनकी कीमत मिला लें। अगर कीमत 7.5 तोले सोना बने तो कुर्बानी वाजिब, अगर 7.5 तोले सोना न बने तो कुर्बानी वाजिब नहीं। बस हर आदमी अब अपने सरमाए देखे कि मेरे पास जितना रुपया पैसा या माल तिजारत सोना चांदी है, जो भी है, थोड़ा है ज़्यादा, सारा अगर मैं जमा कर लूँ, क्या ये इतना बन जाता है जिससे मैं 7.5 तोले सोना आजकल ख़रीद सकूँ? बहुत कम है। 7.5 तोले सोने की कीमत तो कोई 20 लाख के करीब होगी, मेरा ख्याल है 18-20 लाख होगी। अब इतने पैसे बनते हैं तो कुर्बानी वाजिब है, अगर इतने नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर भी वो करना चाहे तो बहुत बड़ा सवाब है। एक आदमी और वाजिब नहीं है लेकिन कुर्बानी ख़रीदने की गुंजाइश है, उसमें जानवर में हिस्सा रख सकता है, ये बकरा भी ले सकता है, तो ले और सवाब कमाए, लेकिन न करे तो फिर उस पर गुनाह भी नहीं होगा। ये एक मसला हो गया। इसी दौरान नाबालिग का तज़किरा आता है कि नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चे के पास निसाब पूरा हो जाता है, इसको हम निसाब कहते हैं। चांदी अगर इतनी है ना उसके पास, हम कहते हैं ये निसाब का मालिक है। अगर इतने सोने का मालिक है, हम कहते हैं निसाब का मालिक है। ये निसाब इस्तिलाह है। नाबालिग बच्चा अगर निसाब का मालिक है, कि अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, इतना मालियत उसकी अपनी मिल्कियत में है नाबालिग बच्चे की, फिर भी नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नाबालिग बच्चा कैसे मालिक होगा? वो इस तरह के वालिद फौत हो गया, जायदाद तकसीम हुई, छोटे बच्चे किसी में भी है, उसके पास इतनी ज़्यादा मिरास और विरासत आ गई कि वो साहिब निसाब बन गया है। अब ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसके माल में से उठाकर कुर्बानी की जाए, ऐसा नहीं करेंगे हम, बल्कि जब तक वो बालिग नहीं होगा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं करेंगे। इसी ज़िमन में एक मसला और आता है, ये इसकी फ़ुरूई बातें हैं। दूसरा, कुर्बानी वाले शख्स के लिए बाल नाखून काटने का हुक्म। हमारे यहाँ मशहूर है कि जब चांद नज़र आ जाए कुर्बानी का, उस दिन से लेकर और कुर्बानी के जानवर ज़िबा होने तक आदमी नाखून भी ना काटे, बाल भी ना काटे। इस मसले को अच्छी तरह हम ले लेते हैं। दरअसल मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया इज़ा दखल अल अश्र, यानी ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए, चाँद नज़र आ जाए, फिर आपने फरमाया जिस आदमी के ऊपर कुर्बानी है, क्योंकि हदीस के अल्फाज ये हैं, व अरादा बअदुकुम अन युज़हिया, जिस आदमी ने कुर्बानी करनी है उसके लिए हुक्म है, ला याखुज़न्ना शारन वला युकल्लिमन्ना ज़ुफ़रन। जिस आदमी ने कुर्बानी करनी है वो चाँद नज़र आने के बाद, कुर्बानी वाला चाँद जकुम ज़िल्हिज्जा से, चाँद नज़र आने के बाद कुर्बानी करने तक
ना अपने बाल काटे पूरे जिस्म में से किसी हिस्से के, ना ही अपने नाखून काटे। तो इसमें एक बात तो ये वाज़े हुई कि ये हुक्म है ही उसके लिए जिसने कुर्बानी करनी है। एक आदमी ने कुर्बानी करनी ही नहीं है, मतलब उसने हिस्सा नहीं रखा हुआ, जानवर नहीं लिया हुआ, तो उसके लिए ये हुक्म ही नहीं है। घर की औरत है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसके लिए कोई हुक्म नहीं है। जिसके ऊपर कुर्बानी है उसके लिए ये हुक्म है। लेकिन दूसरी बात, ये हुक्म भी वाजिब दर्जे का नहीं है, लाजिम नहीं है। यानी अगर आप अमल कर लें इस पर कि नाखून और बाल ना काटें तो सवाब की चीज़ है, जिसको शरीयत में मुस्तहब कहते हैं। ये बाल और नाखून ना काटना मुस्तहब है, आप नहीं काटेंगे सवाब मिलेगा, काट लेंगे तो गुनाह भी नहीं होगा, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये मसला भी इसी ज़िम्मन में आता है कि कुर्बानी तो वाजिब हो गई, लेकिन बाल और नाखून का ना काटना उसके लिए मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। ये हमारा पहला मसला था। दूसरा मसला है हमारा कि आदमी के पास पैसा तो है लेकिन वो साथ साथ मकरूज़ भी है। अब अगर उसके पास माल देखा जाए ना तो ये निसाब की मिकदार को पहुंच जाता है, जो मिकदारें मैंने अभी बताई हैं। मकरूज़ शख्स के लिए कुर्बानी का क्या हुक्म है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। मकरूज़ शख्स के लिए कुर्बानी का हुक्म। इसमें देखें, अब हम देखते हैं मकरूज़ शख्स है, उसके पास इतना पैसा है कि कुर्बानी वाजिब होनी चाहिए। माल तिजारत इतना है कि दुकान का सामान मसलन 25 लाख का है और वो साहिब निसाब हो रहा है, चूँकि 7.5 तोले की क्या कीमत है। सोना कैसे चल रहा है जी, है किसी के में 2.18, अच्छा 2,20,000 ज़रा 7.5, 7 दूनी 14 और आगे समझ लें 1-2 लाख और बढ़ा लें, यानी 16, 17, 18 लाख। हम इसको औसतन मिसाल ले लेते हैं 20 लाख मिसाल के तौर पर। 18 लाख मसलन निसाब बन रहा है सोने के, 7.5 तोले सोने की कीमत 18 लाख बन रही है। उस आदमी के पास दुकान में जो माल तिजारत पड़ा है, सामान तिजारत पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, शू स्टोर है, उसकी कोई भी चीज़ है जिसका माल तिजारत है, वो उसके पास मसलन 20 लाख का है। अब वो जिस सरमाया का वो मालिक है, ममलूका सरमाया, उसका ममलूका सरमाया मिसाल है वो है 20 लाख रुपए, जबकि कुर्बानी मसलन वाजिब हो रही है 18 लाख के ऊपर, तो ऐसे पर तो कुर्बानी वाजिब होनी चाहिए क्योंकि इसका माल तिजारत ही 20 लाख को पहुंच गया है। तो इसमें ये हुक्म होगा कि अपने कर्ज़े मनफी करेगा। ये कर्ज़े मनफी करके इसका सरमाया देखेंगे। अब इसका देखें कर्ज़ा कितना है, ये तो इसका ममलूका सरमाया है, इसका कर्ज़ा मिसाल के तौर पर वो है 4 लाख रुपए। अब 20 लाख में से 4 लाख मनफी कर लें। अब जिस सरमाया का ये मालिक है ना, बाकी सरमाया ये है 16 लाख और बिलफर्ज निसाब है 18 लाख का, यानी 18 लाख हों तो फिर 7.5 तोले सोने की मालिक बनती है और आदमी पर कुर्बानी वाजिब होती है। मसलन 18 लाख है और इसके पास बच गया 16 लाख कर्जा निकाल के, अगरचे इसने कर्जा भी नहीं देना, दुकान में सामान 20 लाख का पड़ा है, कर्जा भी देना भी नहीं, कर्जा महीने बाद देना है इसने, अभी उसकी डेट भी नहीं आई, लेकिन 4 लाख का मकरूज़ है। अपने सारे कर्जे जमा करके इसमें से मनफी कर लें अपने टोटल सरमाए में से, फिर देखेंगे कितना पैसा बचता है। अब 16 लाख से चूँकि 7.5 तोले सोना नहीं ख़रीदा जा सकता, लिहाजा इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो मकरूज़ आदमी अपना कर्जा मनफी करेगा, कर्जा मनफी करने के बाद फिर देखेगा कि मैं साहिब निसाब बनता हूँ या मैं नहीं बनता। अगर बनेगा तो कुर्बानी होगी, नहीं होगा तो फिर नहीं। तीसरा ये है मुश्तरका अफराद के लिए, मुश्तरका तौर पर रहने वाले अफराद पर कुर्बानी, मुश्तरका तौर पर रहने वाले अफराद पर कुर्बानी। ये हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से है। हमारे यहाँ मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है। मसलन मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब हैं, हम 2-3 भाई हैं, हम सारे एक घर में रहते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ लोग, मैं, मेरा भाई, वालिद, हम कमा भी रहे हैं। ऐसी सूरत में कुर्बानी किस पर होगी? उसमें लिखा है
जो लोग मुश्तरका तौर पर रहते हैं उनमें से जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो तो ज़रूर करे। इसके बाद किसी और मसलन वालिद या वालदा के लिए कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। होता ये है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में, कुछ दिन पहले भी मैंने दर्स में अर्ज़ किया था, मसलन मैं, मेरी वालदा, मेरा वालिद, मेरे भाई, हम सारे इकट्ठे रहते हैं। अब उसमें से कमाते तो हैं सारे नहीं। मिसाल के तौर पर मैं कमाता हूँ, बड़ा बेटा हूँ, मेरी कोई अच्छी जॉब है या अच्छा कारोबार है, तो मैं अपनी वालदा, वालिद, अपने भाई सबकी कफ़ालत करता हूँ। अब जब शरीयत ये देखेगी ना कि कुर्बानी का हुक्म किस पर लागू किया जाए, शरीयत ये देखेगी कि इन 4 अफराद में से मैं, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरा छोटा भाई, मसलन मेरी अहलिया, 5, शरीयत ये देखेगी कि इनमें 5 में से कौन साहिब निसाब है, इनमें से किसके पास 7.5 तोले सोने की मालियत है। अगर बिलफर्ज वो मेरे पास है, चूँकि कमाता मैं हूँ, बिज़नेस मेरा है, मेरे भाई के पास नहीं है, कुर्बानी मुझ पर वाजिब है, मेरी वालदा पर वाजिब नहीं है, मेरे वालिद पर वाजिब नहीं है, चूँकि उसके पास इतना सरमाया ही नहीं है जिस पर कुर्बानी वाजिब हो। चुनांचे शरीयत मुझे ज़रूर कहेगी कि तू अपनी कुर्बानी कर। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जी अस्तगफिरुल्लाह, वालदा कुर्बानी न करे, उसका कोई जानवर का हिस्सा ना हो और मैं जानवर का हिस्सा रख के कुर्बानी कर लूँ। मेरी माँ बाप अभी ज़िंदा हैं, उनके होते हुए मैं कुर्बानी उनके नाम की ना करूँ, अपने नाम की कर लूँ, यह नहीं हो सकता। तो करूँगा क्या, सरमाया का मालिक मैं हूँ, कुर्बानी मेरे ऊपर है, जानवर का हिस्सा वालदा के नाम का रखूँगा, बकरा वालदा के लिए आऊँगा, जी मेरी अम्मा जी ये आप लें बकरा, आप कुर्बानी करें, आपके जीते जागते मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुर्बानी करूँ। ये बिल्कुल जहालत है। कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब है, कुर्बानी कर, वालदा रही अपनी तरफ से, उस पर तो वाजिब ही नहीं है। जिस पर वाजिब है वही करे, लिहाजा मैं अपनी तरफ से कुर्बानी करूं। फिर अल्लाह ने मुझे बड़ा दिल दिया है, माल दिया है, सखावत दिया है, वालदा के लिए भी हिस्सा रख लूँ, कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि अल्लाह ने जब मुझे माल दिया तो माँ बाप की तरफ से भी कुर्बानी करा दूँ। लेकिन ऐसा ना करूँ कि मैं अपनी कुर्बानी ना करूँ और वालदा की तरफ से करा दूँ। हमारे मुआशरे में ऐसा होता है, इसको हम ख़त्म करें। और जो सही मसला है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अपने हिस्से का हिस्सा या अपने हिस्से का जानवर ज़रूर ख़रीदे। हमारा चौथा उन्वान है फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी। ये आप देखते होंगे कि हमारे मुआशरे में बहुत है कि जो फौत हो जाता है उनकी तरफ से लोग कुर्बानी करते हैं। फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी, जो आदमी फौत हो गया है उनकी 2 किस्में हैं। एक होगा वसीयत कुनिंदा, वसीयत करने वाला, एक होगा गैर वसीयत कुनिंदा। इन दोनों में फ़र्क है। जो आदमी फौत हो गया और मैं उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, मसलन मेरे वाले से फौत हो गए और मैं अब उनकी तरफ से इस दफ़ा कुर्बानी कर रहा हूँ, अब या तो मेरे वाले साहब वसीयत कुनिंदा होंगे या गैर वसीयत कुनिंदा होंगे। या तो मेरे वाले साहब मरते हुए वसीयत कर गए होंगे कि बेटा मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब थी और मैं नहीं कर सका, तुम कुर्बानी कर देना। या उसने किसी और तनाजुर में मुझे वसीयत की कि उस पर कुर्बानी बनती थी तो मैंने उसकी तरफ से अब कुर्बानी करनी है। वसीयत पूरी करने के लिए अब कुर्बानी करूँगा, सारे का सारा गोश्त वो गरीबों में सदका होगा। और अगर उसने वसीयत नहीं की तो उसका गोश्त घर में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर वसीयत करके गया है तो उसका गोश्त सारा गरीबों में तकसीम होगा, घर में एक बोटी नहीं ला सकते। और अगर उसने वसीयत नहीं की, मैं अपने शौक़ से कर रहा हूँ, मेरे वाले साहब थे, मेरी वालदा साहबा थी, वो चले गए, चलो मैं उनके हिस्से का भी एक जानवर ख़रीद लूँ, कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि अच्छी चीज़ है, सवाब की चीज़ है। इसमें जो गोश्त आएगा वो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें जो दुनिया से चले गए एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी हमें कुर्बानी करनी चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको अल्लाह ने माली वुसअत दी हुई है। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु अबू दाऊद के हदीस से एक दुम्बा अपनी तरफ से, एक दुम्बा हज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी किया करते थे। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे इल्म में भी हैं कि जो माशाअल्लाह हर दफ़ा कुर्बानी में हज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करते हैं। ये दिल की बात है, अल्लाह जिसको अता फरमाए इतना दिल। माल का इसमें कम दखल है कि माल तो कम व बेश होता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माल भी है लेकिन फिर भी इतना दिल नहीं है कि वह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या अपने वालिदैन की तरफ से कोई कुर्बानी का जानवर ले सकें या उनका हिस्सा रख सकें। इसमें दिल का दखल ज़्यादा होता है।
पांचवा मसला ये है बैरून मुल्क वाले की तरफ से कुर्बानी। बैरून मुल्क वाले की तरफ से कुर्बानी। मसलन मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा वालिद ये सऊदीया में रहता है, इनमें से कोई, मैं पाकिस्तान रहता हूँ, वो दुबई रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, वो अमेरिका रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो अब उसने कहा जी मेरे ऊपर भी चूँकि कुर्बानी बनती है, लिहाजा अब मेरी कुर्बानी वहीं पाकिस्तान में कर दें। तो उसके लिए इजाज़त है, वो अपने मुल्क में भी रहकर कुर्बानी कर सकता है। मसलन वो सऊदीया में ख़ुद कुर्बानी करना चाहे कर ले, अपनी कुर्बानी यहाँ पाकिस्तान में करवाना चाहे तो भी ठीक है। लेकिन उसमें एक बात का ख्याल होगा कि जिस दिन कुर्बानी की जा रही है वो दिन देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम इसको देखते हैं, सऊदीया में 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा कुर्बानी के दिन ये 3 होते हैं। वहाँ ये था हफ्ता, इतवार, पीर। और हमारे पाकिस्तान में जो 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा आ रहे हैं वो हमारी 10 यहाँ से हो रही है। ये 10, 11, 12 यानी इतवार को हमारा पहला दिन है। हमारे कुर्बानी के दिन ये हैं इतवार, पीर, मंगल। ये मसलन फ़र्क पड़ गया। वहाँ ये 3 कुर्बानी के दिन है और हमारे यहाँ ये 3 कुर्बानी के दिन है। ये नुक्ता बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर है। जब उसने वहाँ से ये कह दिया कि मेरी कुर्बानी यहाँ कर दो, यहाँ हम 10 तारीख को, जो सऊदीया का 10 तारीख है, उसने कहा कि मेरे यहाँ आज 10 तारीख है कुर्बानी कर दो। हम यहाँ कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ अभी कुर्बानी का दिन शुरू ही नहीं हुआ। हम यहाँ कुर्बानी का दिन कर सकते हैं या तो इतवार को या फिर पीर को, मंगल को भी नहीं कर सकते। ऐसे दिन में की जाएगी जो दोनों मुल्कों में ईद का दिन हो। मंगल हमारे यहाँ ईद का दिन है, उसके यहाँ ईद का दिन नहीं है। हफ्ता उसके यहाँ ईद का दिन है, हमारे यहाँ ईद का दिन नहीं है। उसकी बात पर अमल करने के लिए हमें मुश्तरका दिन देखना ज़रूरी होगा। ऐसी गलती लोग कर देते हैं। वहाँ 10 ज़िलहिज्जा थी, उसने फ़ोन कर दिया मेरी यहाँ कुर्बानी कर दो, या जानवर पहले से खरीद कर रखा होता है उसी के नाम की कुर्बानी कर देते हैं। वो कुर्बानी यहाँ बिल्कुल कल अदम शुमार होगी। तो जो लोग बाहर मुल्क रहते हैं और पाकिस्तान में रहने वाले उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं वो इसका ख्याल करें, या यहाँ वालों की बाहर कर रहे हैं। मसलन वालिद यहाँ रहता है, बेटा बाहर रहता है सऊदीया। बेटे ने कहा मैं आपकी तरफ से भी वहीं सऊदीया कर देता हूँ, तो बेटे को ये ख्याल रखना होगा कि वो ऐसे दिन में करे जिस दिन यहाँ भी हो। बेटा आप इसको ना लेके बैठ जाओ, मैं आपसे मांग लिया करूँगा। छठा है हमारा मसला जानवर में हिस्से रखना। इसमें शायद एक बात आपके लिए बिल्कुल नई हो, जानवर में हिस्से रखना। एक तो जानवर भी मुतय्यन हैं जिनके हिस्से रखे जा सकते हैं, हर जानवर के हिस्से नहीं होते। बकरी है तो वो एक बकरी पूरे आदमी के लिए होगी। बकरा है तो एक बकरा पूरे आदमी के लिए। दुम्बा है, भेड़ है, ये तो वो हैं जिनमें हिस्से रखे नहीं जा सकते। कुछ जानवर और हैं जिनमें हिस्से रखे जा सकते हैं। ऊँट, ये कुर्बानी के जानवर मैं आपको बता देता हूँ। ऊँट, गाय, भैंस इसी में आ जाती है। भेड़, इसमें दुम्बा भी आ जाएगा। बकरी, इसमें बकरा वगैरह भी आ जाएगा। ऊँट के हैं 7 हिस्से, गाय में गाय और भैंस दोनों, इसमें 7 हिस्से। भेड़ इसमें कोई हिस्सा नहीं, बकरी इसमें कोई हिस्सा नहीं। इनके साथ ऊँट में भी 7 हिस्से होते हैं और इनमें भी 7, भेड़ में कोई नहीं, बकरी में कोई नहीं। इसमें एक बात ये है जो मैं अर्ज़ करता, नई बात होगी, कुर्बानी के जानवर में जो हिस्से रखते हैं ना, वो सिर्फ कुर्बानी का हिस्सा रखना ज़रूरी नहीं है। हत्ता कि अगर कोई आदमी कुर्बानी के बजाय अकीके का हिस्सा रखना चाहे तो भी ठीक है। मसलन ये 7 हिस्से ना, इसमें 4 हिस्से तो पड़ गए कुर्बानी वालों के, 4 हिस्से कुर्बानी के, और 2 हिस्से और 1 हिस्सा
लड़के का अकीका, लड़की का अकीका, इस तरह भी ठीक है। ये 7 हिस्से पूरे हो गए। 4 हिस्से रखे लोगों ने कुर्बानी वाले, 4 आदमी आ गए, हर एक ने जी मेरा हिस्सा रखो, मेरा हिस्सा रखो। एक आदमी ने कहा मैं अपने बेटे का अकीका करना चाहता हूँ, तो बेटे के लिए चूँकि 2 बकरियाँ होती हैं अकीके में, बेटी के लिए 1 होती है, तो बेटे वाले ने कहा मेरे 2 हिस्से रख दो, मेरे लड़के का अकीका हो जाएगा चलो। और किसी ने कहा मेरा 1 हिस्सा रख दो, मेरी लड़की है तो मेरी लड़की का अकीका हो जाएगा, तो 1 हिस्सा रखवा ले। ये जो गोश्त लेकर आएगा, अकीके का गोश्त भी कुर्बानी के गोश्त की तरह होता है, यानी ख़ुद भी खा सकते हैं, दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो ये जानवर बिल्कुल ठीक हो गया है। यूँ नहीं कहा जाएगा कि 7 हिस्से तो कुर्बानी के थे नहीं, लिहाजा पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम हो, ये नहीं कर सकते। 7 हिस्से हैं, जानवर है 70,000 का मसलन, तो फ़ी आदमी को 10,000 आना चाहिए। एक आदमी ने 2 हिस्से 3 हिस्से इकट्ठे ले लिए, कोई हर्ज नहीं। कोई आदमी ऐसा ना हो जो कहे मैं हिस्सा तो पूरा लूँगा लेकिन मैं उसके पैसे कम दूँगा, यानी अपना वो पूरा हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो कहना चाहता है मुझे 7.25 हिस्सा दे दो, आधा हिस्सा दे दो। एक आदमी 1.5 हिस्सा रख लेता है, एक आदमी आधा रख लेता है, ये दोनों मिलकर 2 हिस्से पूरे कर लेते हैं। एक आदमी का 1.5 हिस्सा, एक का आधा हिस्सा, 2 हिस्से किसी 4 हिस्से ना, इसको मिसाल यूँ ले रहे हैं कि 4 हिस्से हैं, 10-10 हज़ार रुपये एक आदमी का आता है। एक आदमी ने 10,000 दिया, दूसरे ने 10,000 दिया, तीसरा और चौथा, इनमें से एक ने कहा दूसरे को तू 1.5 हिस्सा रख ले, तू गोश्त भी 1.5 हिस्से का ले जाना, मैं आधा हिस्सा रख लेता हूँ। जानवर में आधा हिस्सा नहीं होता, कम से कम 1 हिस्सा होता है। 1 से ज़्यादा आप ले सकते हैं, 1 से कम नहीं ले सकते। अगर किसी का हिस्सा एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसने वो वाला हिस्सा रख लिया तो फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। एक हिस्सा ऐसा है कि अगर उसने वो हिस्सा रख लिया नाजायज़ हिस्सा, तो फिर किसी की कुर्बानी नहीं होगी। इसकी 2 किस्में हैं, इससे कुर्बानी होती नहीं है। माल हराम, नियत लहम, लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं। माल हराम नियत लहम, 7 हिस्से थे, एक ऐसा आदमी आकर शरीक हुआ जिसकी आमदनी हराम की है, उसने आकर अपनी हराम आमदनी में से हिस्सा मिला दिया, 6 के 6 हिस्से ज़ाय हो गए, किसी की कुर्बानी ठीक नहीं हुई। चूँकि 7 हिस्से एक ही जानवर शुमार होता है शरीयत में, ये कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि खून बहाया जाता है, वो खून तो एक ही बहता है, 7 खून तो नहीं बहते। जब एक हिस्से वाले का खून गलत बह गया तो बाकी के खून भी गलत बह गए, वो जानवर कल अदम हो गया, उसमें से कुर्बानी नहीं हुई। तो जब 7 हिस्से रखें तो देख लिया करें कि आमदनी वाला कौन कौन सी आमदनी वाले हैं। जिनकी आमदनियाँ हराम हो उनको हिस्से में शामिल ना करें, वो अपना जाकर बकरा ले जो चाहे करे, लेकिन हमारे साथ शरीक ना हो। इससे सब 6 हिस्से पीछे जाए। नियत लहम, गोश्त की नियत से कोई शरीक हो तो उसकी वजह से भी सब के हिस्से गए। आप कहेंगे हम सारे गोश्त की नियत से शरीक होते हैं तो सबके हिस्से गए, नहीं, ये नहीं है गोश्त की नियत। गोश्त की नियत ये है, हमारी नियत होती है कुर्बानी की, गोश्त की खुशी होती है हमें कि चलो गोश्त घर में आएगा, नियत नहीं होती। नियत गोश्त की ये है कि कसई है, जैसे उसने कहा मैंने फट्टा लगाना है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कुर्बानी ख़त्म होगी, तो क्या मैं जाकर नया जानवर ज़िबा करूँगा, इधर से एक हिस्सा रख लेता हूँ, ये गोश्त रख लूँगा। उसने कोई कुर्बानी शुर्बानी नहीं करनी, ये मैं गोश्त रख लूँगा, इस गोश्त से ना मैंने फिर बाज़ार में अपनी कारोबार करना है। ये खालिस गोश्त की नियत से आया है, इसको कुर्बानी से कोई गर्ज नहीं है। इस तरह कोई खालिस गोश्त की नियत से आया है, कुर्बानी से उसका कोई लेना देना नहीं है, चलो गोश्त मिल जाएगा कल बेचूंगा, तो फिर सबकी कुर्बानी ज़ाय हो गई। तो आमतौर पर लोग इसमें कमी करते हैं, लेकिन ऐसा कोई करे बिलफर्ज मसला मालूम होना चाहिए। किसी की खालिस नियत गोश्त की है, कुर्बानी की कोई नियत नहीं है, कुर्बानी उसने करनी ही नहीं है, तो फिर सबकी नियत ज़ाय होगी, सबकी कुर्बानी ज़ाय हो गई। जैसे हम लोग रहते हैं इसमें कोई बात नहीं, आपके दिल में यह ना कि हम तो सारे गोश्त की नियत से होते हैं। ये तो इंसान को खुशी होती है कि मैं जानवर कुर्बानी कर रहा हूँ, चलो घर में गोश्त भी आ जाएगा, गोश्त भी खा लेंगे। इसको शरीयत गोश्त की नियत नहीं करार देती। अगली चीज़ 7वीं, हमारे 4 मसले रह गए। किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है और किस की नहीं, ये एक उन्वान है हमारा, जिसको ख़ास तौर पर देखना होता है
किस जानवर की कुर्बानी वाले जानवर लिख लें, कुर्बानी वाले जानवर। जानवर की ऊंट है, इनके मैं बता देता हूँ आपको उम्र। ऊंट है, दूसरा गाय है, तीसरा बकरी है, चौथा भेड़ है। ये सिर्फ 4 किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानियाँ जायज़ हैं, लेकिन इसमें तशरीह है। ऊंट के अंदर ऊंटनी शामिल होगी, गाय के अंदर बैल शामिल होगा, यानी असल तो ये है, ये इसके नीचे शामिल होने वाले हैं। इसमें बैल शामिल होगा, भैंस शामिल होगी, भैंसा शामिल होगा। इसमें बकरी है तो इसमें बकरा शामिल होगा, और भेड़ है तो इसमें मेंढा, दुम्बी, दुम्बा, ये सारे शामिल होंगे। ये वो जानवर है जिनकी कुर्बानी हो सकती है, लिहाजा हिरन की कुर्बानी नहीं हो सकती। अगरचे हिरन हलाल है, पैसा भी किसी के पास हो तो भी नहीं कर सकते, सिर्फ इन जानवरों की कुर्बानी होगी। अब इनकी आगे उम्रें हैं, ये मसला ज़रा तवज्जो से देखना। ऊँट के लिए 5 साल होना ज़रूरी है, इनकी उम्रें 5 साल हो। जो गाय है ये 2 साल हो, बकरी है या बकरा ये 1 साल हो, इनमें से कोई भी, ऊँट हो ऊँटनी 5 साल, गाय ये सारी इनमें से कोई हो तो 2 साल, बकरी बकरा 1 साल। भेड़ या दुम्बा ने इसकी 2 किस्में हैं, 1 साल और 6 माह। यहाँ आकर तकसीम हो जाती है। 1 साल का हो अगर भेड़, मेंढा, दुम्बी, दुम्बा तो कुर्बानी जायज़ है। अगर ये सिर्फ इस पट्टी के लिए है, इस पट्टी का अगर कोई जानवर 6 माह का है लेकिन देखने में वो 1 साल का लगता है, उम्र उसकी 6 महीने है, लेकिन अगर उसको 1 साल वाली भेड़ों में ये भेड़ है 6 महीने की, दुम्बा है 6 महीने का, इसको 1 साल वाले दुम्बों में छोड़ दो, महसूस नहीं होगा कि 6 महीने का वो 1 साल का है, सेहत में, जान में अच्छा है, उन्हीं जैसा लगता है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ इस पट्टी के अंदर इजाज़त है कि वो 6 माह का भी लग जाएगा। ये वाज़ेह रहे कि ये बकरी के लिए नहीं है। अगर कोई बकरी या बकरा 6 महीने का है या उससे ज़्यादा का है और वो लगता 1 साल का है, उसको साल वालों में छोड़ दो, कोई फ़र्क ना पता चले, फिर भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये तकसीम सिर्फ इस आखिरी हिस्से में है। इसमें 1-2 बातें ज़रूरी अहम हैं। एक ही बात है, उसी के नीचे एक नुक्ता निकलेगा जो हमारा मुआशरा अक्सर उसमें गलती का शिकार है, वो है दोंदा होना। सुना होगा आपने, जानवर का दोंदा होना। हमारे यहाँ मशहूर ये है कि जानवर दोंदा हो तो फिर कुर्बानी पे लगता है। वो जाकर ना देखते हैं उसके मुंह खोल खोल कर दांत, तो जो अब वो व्यापारी कहते कि जानवर दोंदा हो गया है, उसको कहते हैं कुर्बानी के लिए ले लो। जो कहते हैं दोंदा नहीं हुआ, कहते हैं कुर्बानी के लिए ना लो। ये बिल्कुल गलत है। ये मैं कह रहा था शायद आपके लिए नई बात हो। दोंदा होने का जानवर लगने न लगने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर किस चीज़ से ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है उम्र के पूरा होने से। उम्र के पूरा होने से अगर उस गाय, बैल, भैंस उसकी उम्र 2 साल पूरी हो गई है, कंफर्म है, लेकिन दोंदा नहीं हुआ, बिल्कुल कुर्बानी जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगला रिलीफ 2 साल या 5 साल या 1 साल या 6 माह, इससे मुराद इस्लामी महीनों वाला है। इस्लामी साल अंग्रेज़ी साल से तकरीबन 10 दिन छोटा होता है। हमारी आंखों के सामने जानवर पैदा हुआ, अगली ईद पर वो इस्लामी साल के लिहाज से साल का हो गया, अंग्रेज़ी लिहाज से वो नहीं हुआ, उसकी कुर्बानी जायज़ है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी वाले दिन ही हमारे घर में बकरी का बच्चा पैदा हुआ, 10 ज़िलहिज्जा को वो पैदा हो गया, अगले साल 11 ज़िलहिज्जा को यकीनन वो 1 साल का हो चुका है। यानी इस साल कुर्बानी वाले दिन मसलन 10 ज़िलहिज्जा को बकरी का बच्चा पैदा हुआ, अगले साल जब 11 ज़िलहिज्जा होगी यानी ईद का दूसरा दिन होगा, तो बिल्कुल इस्लामी लिहाज से 1 साल का हो चुका है। अंग्रेज़ी तारीख अगर आप देखेंगे ना, पिछले साल मिसाल के तौर पर वो 15 जून थी,
अब ये अंग्रेज़ी इस्लामी साल के लिहाज से वो पूरा हो गया है, या आपके अंग्रेज़ी लिहाज से अभी तक वो 6 जून होगी या 7 जून होगी। पिछले साल बकरी का बच्चा पैदा हुआ 15 जून को, इस साल इस्लामी लिहाज से साल पूरा हो गया है, लेकिन अंग्रेज़ी साल के लिहाज से अभी 7-8 दिन रहते होंगे। अगर वो 15 जून को पैदा हुआ था तो आज 11 दिलहिज्जा को, जबकि 1 साल का हो चुका है, वो आपके यहाँ 6-7 जून हो रही होगी, 8 जून हो रही होगी। तो इस्लामी साल मोतबर है, अंग्रेज़ी साल मोतबर नहीं है। ये अहम चीज़ है जिसको, अच्छा एक मसला ये भी है कि जो मसला मुआशरे में मशहूर ना हो, कोई आदमी वो मसला बता दे तो अगले को कबूल करने में थोड़ा टाइम लगता है। वो कहते हैं जी पहली दफ़ा सुन लिया ये मसला, आज तक तो कभी सुना नहीं है। मेरे साथ एक दफ़ा ये भी हुआ, एक आदमी को मैंने मसला बताया, ये वही 7वां नंबर ही चल रहा है। एक आदमी को मैंने मसला बताया तो वो आगे से कहने लगा हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, हालांकि मेरे नाके से मुताबिक वो एक दिन भी मदरसे नहीं गया। वो कोई दुकान चलाता था और स्कूल में पता नहीं कोई 7-8 पढ़े हुए थे, तो कहने लगे हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने कहा जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपने पढ़ा नहीं है, जहाँ आपने पढ़ा है वहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो हम बातें मशहूर होती हैं, लेकिन वो जब उसके ख़िलाफ़ सुनते हैं तो तबीयत कबूल नहीं करते। जैसे एक मसला आपको बता भी दूँ लगते हाथों तो आप भी थोड़ा सा चौंक जाएँ, आप कहेंगे मौलवी साहब ने ये क्या मसला बता दिया है। वो ये है, उसको भी मैंने यही बताया था, गीला कुत्ता पाक होता है। आप चौंके थोड़े से, गीला कुत्ता पाक होता है। हमारे यहाँ क्या मशहूर है, गीला कुत्ता नापाक होता है। ये मसला गलत है। कुत्ता, उसके ऊपर जो गीलापन है, अगर वो पानी पाक है, कुत्ते ने झुरझुरी ली अपने जिस्म को झाड़ा, मसलन कुत्ता बैठा था उसके ऊपर आपने पानी पाइप से डाल दिया, बारिश आ गई, कुछ हो गया, कुत्ता उठा उसने झुरझुरी जिस्म को झाड़ा, छींटे आप पर गिर गए, आप पाक है। नापाक नहीं है। अगर वो पानी नापाक है, उसके ऊपर गंदी नाली से कुत्ता निकल कर आया है, वो नापाक है। बकरी भी गंदी नाली से निकल कर आकर जिस्म झाड़ती है, आप नापाक हैं, और अगर वो ऊपर उसमें बारिश के पानी से झाड़ती है तो वो पाक है। ये मसला हमारे मुआशरे के ख़िलाफ़ है, इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आता। अच्छा, जानवरों के कुछ ऐब ऐसे हैं कि जिन जानवरों के ऐबों की वजह से जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती, वो काफ़ी सारे हैं, उनको बताना भी थोड़ा सा तवालत का बहस होगा, लंबा होने का मसला लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक मोटा सा उसूल बता देता हूँ कि जानवर की कुर्बानी अयूब के बारे में, अयूब जानवर, इसका एक मोटा सा उसूल मैं आपको बताता हूँ। इसके नज़र में आपको समझना इंशाअल्लाह आसान होगा। एक ये कि जानवर की कोई एक मनफ़अत, मैं 2 लफ्ज़ हैं, मनफ़अत, ज़हरी जमाल। मनफ़अत का मुकम्मल ख़ात्मा, ज़हरी हुस्न व जमाल का मुकम्मल ख़ात्मा। अगर किसी जानवर की मनफ़अत मुकम्मल ख़त्म हो गई है, कोई ख़ास उसकी मनफ़अत, यानी जानवर का कोई ऐसा काम जो उसके लिए ज़रूरी है, उसके बग़ैर उस जानवर के लिए मुश्किल है रहना, वो एक ख़ास उसका काम है, अगर वो पूरा ही ख़त्म हो जाए तो जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर गाय है, उसका एक ख़ास काम, ख़ास मनफ़अत, जानवर गाय की ख़ास चीज़ वो है चारे को ज़ुबान से खाना। गाय ज़बान से चारा खाती है, दांतों से नहीं खाती। तो ज़बान उसके लिए एक ख़ास मनफ़अत है, ख़ास फ़ायदे की चीज़ है कि ये अगर ना होना तो वो जानवर खा ही नहीं सकता। तो अगर उसकी ज़बान कट जाती है और वो खाना खाने के काबिल नहीं रही, तो ऐसी सूरत में उस गाय की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी के बरअक्स बकरी दांतों से चारा खाती है, ज़बान से नहीं खाती। उसकी असल जो गर्ज़ चीज़ है खाना खाने की वो दांत है, वो ज़बान नहीं है। अगर उसकी ज़बान कट जाए तो कुर्बानी जायज़ होगी, क्योंकि उसकी मनफ़अत नहीं ख़त्म हुई, गाय की मनफ़अत ख़त्म हो गई है। इन्होंने लिखा है गाय भैंस वगैरह ज़बान से चारा खाती हैं, अगर इनकी ज़बान कट जाए जिसकी वजह से चारा ही न खा सकें तो फिर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं। और बकरी चूँकि दांतों से चारा खाती है, इसकी ज़बान कट जाए और ये चारा खा सके दांतों से तो इसकी कुर्बानी जायज़ होगी। ये तो होगी मनफ़अत की मिसाल। ज़हरी जमाल, नाक है,
कान है, सींग हैं, टांगें हैं, ये जानवर का ज़हरी हुस्न है। तो अगर उसका ज़हरी हुस्न ख़त्म हो जाए तो फिर भी उसकी कुर्बानी नहीं लगती। मिसाल के तौर पर कान है, किसी जानवर के पूरे ही कान कट गए, वो बग़ैर कान के है। किसी जानवर की दुम है, पूरी ही दुम कट गई, पूरा उसका हुस्न जाता रहेगा, तो उसकी कुर्बानी नहीं लग सकती। हाँ, अगर उसका कान 1/3 कटा है या 1/3 से ज़्यादा कटा है तो फिर तो कुर्बानी नहीं लगेगी। 1/3 से कम कटा है, कुर्बानी हो जाएगी। जानवर के कान, उसका नाक, उसकी दुम, अगर ये 1/3 से कम कटे हुए हैं, इसको यूँ समझा जाएगा इसका हुस्न अभी बाकी है, तो उसकी कुर्बानी लग जाएगी। लेकिन अगर 1/3 या 1/3 से ज़्यादा उसकी कान कट गया, दुम कट गई, नाक कट गई, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसमें ख़ास तौर पर मसला पेश आता है सींगों का, जो लोग अक्सर पूछते हैं, ये सींग टूट गए हैं। बहुत सारे जानवर बग़ैर सींग के होते हैं। सींगों का मसला और थन का मसला ज़्यादा पूछा जाता है, वो मैं दोनों अर्ज़ कर देता हूँ। अगर किसी जानवर के सींग ऊपर से ऐसे पूरे ही कट जाए, फिर भी जानवर की कुर्बानी जायज़ होती है, क्योंकि जानवर बग़ैर सींग के भी होते हैं और हसीन भी लगते हैं। सींग का जानवर के हुस्न में इतना बड़ा दखल नहीं है। पूरा सींग ऊपर से कट गया या काट दिया गया, उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर वो जानवर का सींग अंदर से जाकर उखड़ गया जड़ से, मसलन सींग जैसे जानवर के ऊपर है ना, दरअसल ये नीचे से शुरू हो रहा होता है, यानी अंदर दिमाग के अंदर भी जा रहा होता है। अगर वो अंदर से जाकर यूँ उखड़ा है कि दिमाग पर भी उसकी चोट आ गई है, दिमाग भी उसका असर ले गया उस सींग के उखड़ने का, फिर तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर ऊपर से सिर्फ कट गया है और दिमाग पर कोई चोट नहीं है, ऐसे जानवर की सींग चाहे पूरा कट जाए, चाहे आधा कट जाए, 1/3 कट जाए, जितना कट जाए, उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। ये सींग का तो ये मसला है। दूसरा, थन के बारे में, अक्सर थन बचे हुए हैं, कुर्बानी जायज़ है। अक्सर थन नहीं है, कुर्बानी जायज़ नहीं। ये मोटा सा कायदा, उसूल, फार्मूला, ज़ाब्ता। अक्सर थन महफूज हैं, कुर्बानी जायज़ है। अक्सर थन नहीं है, कुर्बानी जायज़ नहीं। अब गाय को देख लें, गाय, भैंस, इनके 4 थन हैं, अक्सर बनेंगे 3 का सही होना ज़रूरी है। अगर 3 थनों से दूध आता है तो इस जानवर कुर्बानी लग जाएगी, भला 1 थन ख़राब हो जाए। बकरी के अक्सर थन ही टोटल 2 हैं, तो उसके फिर पूरे 2 ही सही होना ज़रूरी है। अगर बकरी का 1 थन ठीक है और 1 नहीं है तो फिर कुर्बानी नहीं लगेगी, इसलिए कि अक्सर थन उसके ठीक नहीं है, उसके लिए दोनों थनों का ठीक होना ज़रूरी है। ये चंद मसले थे। बाकी हामला जानवर है, अगर बच्चा उसका ज़िंदा निकल आए तो उसको ज़िबा कर लिया जाए और उसका खाना भी हलाल होगा। बच्चा मुर्दा निकला है, उसका खाना हलाल नहीं होगा, लेकिन जिस गाय भैंस को आपने ज़िबा किया है वो हलाल है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे आखिरी 3 मसले। 8वां मसला है जानवर को ज़िबा करना, कि ज़िबा करने से आम तौर पर ये मसाइल मुतल्लिक़ तो होते हैं कुर्बानी कसाईयों के, लेकिन मैं इसको मुख्तसर बयान कर देता हूँ। ज़िबा से मुतल्लिक़ ज़िबा के ज़रूरी मसाइल। एक तो ज़िबा का वक्त देख लें। 2 चीज़ें हैं, ज़िबा का ज़मान और ज़िबा का मकान। इसमें 2 मसले अहम हैं, बस इन्हीं को बयान कर देता हूँ। ज़िबा का ज़मान, ज़माने वाला, ज़िबा का मकान, और तीसरा है ज़िबा करने की जगह। इसको मकाम भी कह सकते हैं, ज़िबा का मकाम। बस इसमें 3 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं, इसी को ले लेते हैं। ज़िबा का ज़मान मतलब है कि ज़िबा करने का ज़माना और वक्त क्या है। ये है 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक। 10-12 ज़िलहिज्जा, सुबह सादिक, मगरिब। ज़िबा का ज़माना और वक्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक, ये कुर्बानी का वक्त है, ज़माना है। इसमें रात भी शामिल है। हमारे यहाँ बाद लोग रात को नहीं करते, जी रात होगी दिन को करेंगे, ऐसा नहीं है।
ये बाद किताबों में लिखा हुआ है, असल में जहाँ से गलतफहमी हुई है कि रात को ना किया जाए। वो किताबें हैं पुराने ज़माने की, जब मौजूदा लाइट सिस्टम नहीं था, उसमें ख़तरा होता था कि शायद उसकी रगें पूरी ना कटे। आजकल तो रात को दिन से ज़्यादा रोशनी होती है, तो 3 दिनों में आप दिन रात किसी वक्त कर सकते हैं। ज़िबा का मकान, किस जगह में जानवर आपने ज़िबा करना है, किस जगह में, इसमें यह होता है शहर और देहात अलग अलग होते हैं। आप शहर में ज़िबा करेंगे या देहात में ज़िबा करेंगे, इसके अलावा और तो कोई जगह नहीं, जंगल भी देहात में शुमार होता है। या शहर में ज़िबा करेंगे या देहात में। शहर में अगर ज़िबा करना है तो जब तक पहली ईद उल अज़हा की नमाज ना हो जाए उस वक्त तक ज़िबा नहीं कर सकते। पूरे शहर में कहीं भी एक पहली हो जाए। मिसाल के तौर हमारे यहाँ ईद नमाज है 7 बजे, ईदगाह में है 6:30 बजे, तो अगर कोई आदमी 6:30 बजे के बाद अपना जानवर ज़िबा करना चाहे और वो अपनी ईद नमाज या 7 बजे पढ़ना चाहे तो भी उसको इजाज़त है। शहर वाले शहर में कहीं भी एक ईद की नमाज हो जाए उसके बाद वो अपना जानवर ज़िबा कर सकते हैं। भला जानवर ज़िबा करने वाले ने अभी ईद पढ़नी है, इसने किसी और जगह जाके पढ़नी है, या है ही बेनमाजी उसने पढ़नी नहीं है, फिर भी वो जानवर ज़िबा कर सकता है। ये है शहर का मसला। देहात में ये है कि सुबह सादिक के बाद कर सकते हैं। गांव में उन पर तो कुर्बानी ईद नमाज होती नहीं है, वो जैसे ही 10 तारीख की सुबह सादिक हो लाइट जलाएं जानवर ज़िबा करें। हम अभी ईद नमाज पढ़ रहे होंगे, वो गोश्त खा रहे होंगे। इसमें आपको एक रिलीफ की बात बताऊं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपना जानवर भिजवा दें देहात में, एतबार जानवर का है, इंसान का नहीं है। आपने जानवर भिजवा दिया करीब किसी बस्ती में, वो देहात है, वो सुबह सादिक के बाद जानवर ज़िबा कर सकते हैं। आपका जानवर ज़िबा शिबा होके आ गया, आप इधर सुबह फजर के बाद ईद नमाज पढ़ के आए, लोग अभी छुरियाँ तेज़ कर रहे हैं, आप अपना गोश्त भी खा रहे हैं, आपके लिए इसकी इजाज़त है, क्योंकि जानवर खुद देहात में था। शहर वाले ईद पहली ईद के बाद, पहली ईद नमाज के बाद, और ये वाले सुबह सादिक के बाद। ये मसला वाज़ेह हो गया होगा। आखिरी ज़िबा का मकाम, किस जगह से आप जानवर को ज़िबा करेंगे ताकि उसका ज़िबा होना सही शुमार हो जाए। उसमें जानवर की होती हैं रगें, 4 रगें होती हैं। अगर 3 रगें कट गई तो जानवर हलाल है, चारों काटनी चाहिए। 4 रगों में से कुल टोटल 4 रगें हैं, 3 से भी जानवर हलाल हो जाता है। लेकिन ऐसे आदमी ज़िबा कराना चाहिए जो ज़िबा करना जानता भी हो। गलती से अगर एक रग नहीं कट सकी तो भी ठीक है, और बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करना होता है। अगर बिस्मिल्लाह भूले से रह गई तो जानवर हलाल है। तकबीर पढ़नी थी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जल्दी में उसको ख्याल नहीं रहा, किसी ने टांगे पकड़ी हुई थी, कोई छुरी लेकर आ रहा था, उसने कहा पकड़ो पकड़ो, जानवर जाता है, उसको ख्याल ही नहीं, उसने छुरी फेर दी। छुरी फेरने के बाद याद है तकबीर ही नहीं पड़ी थी, जानवर हलाल है। क्योंकि मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम ही होता है, उसको पता होता है कि मैं अल्लाह के नाम पर ही ज़िबा कर रहा हूँ। भूल चूक हो गई, अब 5 लाख का जानवर है, तो ज़ाया होता है। तो शरीयत ने इसकी गुंजाइश दी, अगर भूले से तकबीर पढ़ना रह जाए तो कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ ये है कि नाबालिग औरत और बच्चा ये ज़िबा न करें। नाबालिग बच्चा और औरत, नाबालिग बच्चा और औरत, नाबालिग बच्चा भी ज़िबा कर सकता है, औरत भी ज़िबा कर सकती है। ये पेश आता है मुर्गी ज़िबा करने के लिए। घर में बाद हम देहात में रहते थे बचपन में, मुर्गी मरने लग जाए ना तो वो औरतें भागती फेरी होती थी मर्दों को बुलाने के लिए, भाई इधर हो, छुरी फेरो, छुरी फेरो। औरतें ये समझती है कि शायद हमारा ज़िबा करना ठीक ही नहीं है। ये हिंदू से आई हुई चीज़ें हैं कि जिसमें औरत को मनहूस समझा जाता है कि औरत किसी चीज़ को हाथ न लगाए, जानवर ज़िबा ना करे, फुला ना करे। अभी भी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, हमारे पाकिस्तान के ही बाद इलाक़ों में ऐसा है कि जिन दिनों औरत ने नमाज नहीं पढ़नी होती उन दिनों वो लोग औरत से खाना भी नहीं पकवाते। उन दिनों ये बिल्कुल जहालत की बात है। औरत उन दिनों में भी ज़िबा भी कर सकती है, तो उन दिनों में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर भी पढ़ सकती है। तो बच्चा हो चाहे औरत हो, बस ज़िबा करने का तरीका आना चाहिए। फिर आगे औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं। हमारा सेकंड लास्ट मसला है गोश्त की तकसीम के मसाइल। गोश्त की तकसीम,
कुर्बानी का गोश्त बेच नहीं सकते, एक तो ये वाज़ेह है, इसका बेचना जायज़ ही नहीं। को गोश्त के इसके 3 हिस्से कर लिए जाएंगे बस। एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और तीसरा फ़ुक़रा के लिए। एक हिस्सा अपने लिए रख लें, एक रिश्तेदारों को, एक फ़ुक़रा को। लेकिन इसमें यह सुन लें, ये तकसीम लाजिम नहीं है। हत्ता कि अगर कोई आदमी सारा ही खुद रख ले बिल फ़र्ज़, अल्लाह ना करे ऐसा, लेकिन अगर कोई रख ले तो गुनाह नहीं है और उस आदमी की कुर्बानी हो गई है। बस ये उसकी कंजूसी है, उसका बुख़्ल है, ये एक शरीयत उसकी मज़म्मत करती है कि आपने कंजूसी क्यों की है, लेकिन उसकी कुर्बानी पर असरअंदाज नहीं होता। उसने कुर्बानी यूँ समझ सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं की, कुर्बानी उसकी होगी और गोश्त भी उसके लिए हलाल है। और अगर 3 इसे बराबर नहीं करना चाहता किसी वजह से कि घर के अफराद ज़्यादा हैं, रिश्तेदार ज़्यादा आए हुए हैं, उसने फ़कीरों को, गरीबों को थोड़ा दे दिया या रिश्तेदारों को थोड़ा दिया, अपने लिए ज़्यादा रख लिया, तो ऐसा भी कोई हर्ज नहीं है। बराबर बेहतर तो है 3 हिस्से, ना हो तो फिर कम व बेशी से भी हो सकते हैं। एक अहम मसला ये है, बहुत ही अहम मसला है, गोश्त के ज़िमन में आता है। गोश्त तकसीम हो जाए, उसके 7 आज़ा ऐसे हैं, गोश्त के 7 हिस्से, यूँ समझ जानवर के 7 आज़ा, जानवर के 7 आज़ा का खाना हराम है, खाना हराम। जानवर के गोश्त के 7 आज़ा, इनका खाना हराम। लोग इनमें 6 चीज़ों का तो ख्याल रखते हैं, 7वीं चीज़ का अमूमन ख्याल नहीं रखते। ये 7 चीज़ें हैं। नंबर 1 मसाना, पित्त, गदूद, बहता हुआ खून, बहता खून, मुज़क्कर की शर्मगाह, मुअन्नस की शर्मगाह, ये 6 तो वो हैं जिनका लोग ख्याल रखते हैं। 7वीं चीज़ वो है जिसको मैं आखिर में लिखने लगा हूँ, ये वो है जिसका लोग ख्याल ही नहीं रखते और उसका इस्तेमाल भी कसरत से करते हैं, हालांकि उसका खाना बिल्कुल गुनाह है। खुसियतैन, जिसको हमारी ज़ुबान में कपूरे कहते हैं। कराची में तो इसका मार्केट लगी हुई है, क्या टकटक बोलते हैं उसको, वो उनकी टकटक ही बोलते हैं, डिश है उनकी, उसको कहते हैं टकटक। तो वो महंगी मिलती है और सुना ऐसे है कि लजीज होती है, तो वो कसरत से लोग खाते हैं। इसका खाना हराम है, मकरूह तहरीमी, वो हराम होता है। खुसियतैन खाना हराम है, चाहे लजीज हो या ना हो। इस तरह तो इंसान का गोश्त भी लजीज होता है, इंसान का गोश्त जानवर के गोश्त से ज़्यादा लजीज होता है खाने में। तो ये तो नहीं देखा जाएगा कि चीज़ लजीज है कि नहीं है, ये देखा जाएगा कि हलाल है या हराम है। इन 7 आज़ा का खाना हराम है, इसमें ख़ास तौर पर ये खुसियतैन है, इनका खाना हराम, इससे बिल्कुल बचा जाए। 10वां और आखिरी मसला, आखिरी उन्वान हमारे प्रोग्राम का, और वो है जानवर की खाल, जानवर के चमड़े के मसाइल। तो बाज़ जगह तो छीना झपटी हो रही होती है। आखिरी उन्वान, जानवर का चमड़ा। शायद ये मसला आपके लिए नया हो। जानवर का चमड़ा आदमी ख़ुद भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, बशर्ते कि चमड़ा ही इस्तेमाल करे, उसको बेचे नहीं। मसलन आपने उसकी जानमाज़ बना दी, उसको सही करके, जो उसको दिबागत वगैरह होता है उसकी केमिकल लगा के सही करके उसकी जाय नमाज बना दी, आपने उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, दस्तरखान के लिए इस्तेमाल कर लिया, उसको केमिकल से गुजार के। वो चमड़ा बजाते ख़ुद आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दोस्त को भी दे सकते हैं, चाहे वो अगला मालदारी क्यों ना हो। चमड़े में पाबंदी नहीं है, चमड़े की कीमत में पाबंदी है। या तो चमड़ा होगा या फिर चमड़े की कीमत होगी। चमड़ा है या फिर चमड़े की कीमत है, यानी चमड़े को बेच दिया आपने। चमड़ा है तो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अमीर गरीब और सब, जो चमड़े की कीमत है सिर्फ गरीब, बस ये।
अगर उसको बेच दिया है तो अब इसको किसी गरीब आदमी को ही कीमत देनी पड़ेगी। अब अमीर को भी नहीं दे सकते, ख़ुद भी नहीं रख सकते। यहाँ तीनों हैं, खुद जमा अमीर जमा गरीब। खुद रख लें, अमीर आदमी को दे दें, गरीब आदमी को दे दें, सब ठीक है। यहाँ सिर्फ गरीब को देंगे तो ठीक होगा, वरना फिर ये ठीक नहीं होगा। कसई को उजरत में नहीं दे सकते। ये आखिरी मसला है कि बाद दफ़ा कसई ये कहता है जी मुझे तुम इसकी उजरत में, कसई ज़िबा करता है, गोश्त बनाता है, भी मुझे कुछ ना देना, सिर्फ खाल दे देना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जानवर ज़िबा कर लो, इसके बदले में इसकी उजरत में खाल ले जाना, ये नाजायज़। वो खाल या ख़ुद इस्तेमाल करो या उसको बेच कर उसकी कीमत गरीबों को दो, उजरत में नहीं दे सकते हैं। वैसे आप उसको हदिया कर दें, वो हदिया करने का मतलब यह होगा कि आप ना भी करें तो वो आपसे मांग नहीं सकता। उजरत का तो मतलब ये होता है कि वो मांगेगा, भी मैंने जो ज़िबा किया इसके बदले मुझे दो। तो उजरत में खाल नहीं दे सकते और उजरत में उसको पैसे ही दिए जाएंगे।